नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 खूबसूरत नामों में से एक नाम है या वदूदु। और ये इतना पुरतासीर और मोहब्बत वाला नाम है कि जो इंसान इस नाम की अफादियत को, इसकी अहमियत को समझ ले तो वो यकीन जाने कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं रहेगा। उसके चाहने वाले हमेशा ज़्यादा होंगे, उससे मोहब्बत करने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये वाहिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा खूबसूरत नाम है जो कि अपने अंदर एक मोहब्बत, एक चाशनी रखता है। क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के दिलों को आपस में जोड़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहता है कि इंसान उससे जुड़ जाए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुअद्दद बार इरशाद फरमाया कि लोगों, आपस में जुड़ कर रहो। प्यारे नाज़रीन, हम आपको सबसे पहले या वदूदु के चंद फ़ज़ाइल, बरक़ात और इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे। फिर इसका एक ख़ास वजीफ़ा जो कि आपने मगरिब की नमाज के बाद करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपने तवज्जो के साथ सुनना है। ये वजीफ़ा आपके नसीब को बदल कर रख देगा। पीर अहमद कुरैशिया साहब ज़्यादातर लोगों को या वदूदु ही पढ़ने का कहते हैं। आपने इनके बारे में लाजमी सुना होगा कि ये अल्लाह की हस्ती हैं और इनके वजीफ़ों में बड़ी ताकत और बड़ी तासीर होती है। इनकी ख़ास बात यह है कि इनका हर वजीफ़ा या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खूबसूरत नामों पर मुश्तमिल होता है, या कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका या आयात मुबारका पर मुश्तमिल होता है। प्यारे नाज़रीन, जो शख्स या वदूदु को कसरत के साथ पढ़ता है तो उसके कल्ब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों के दिलों को जोड़ना शुरू कर देता है। लोग अचानक उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, या आप ख़ुद भी महसूस करें कि आप या वदूदु चलते फिरते उठते बैठते रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू हो जाएं। लोग आपकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। लोगों के दरमियान आपका एक अपना मयार होगा। लोगों की उस शख्स की तरफ रग़बत होती है जो या वदूदु को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ता है। जो लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उससे हसद करते हैं, उसको खुश नहीं देख सकते, उनके दिल भी आहिस्ता आहिस्ता मोम होना शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह उनके दिलों में रहम डालता है और वो इस शख्स की इज़्ज़त करना शुरू हो जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आपके घर के साथ जुड़े हुए, ख़ास तौर पर गाँव में चाचे, रिश्तेदार, मामे, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे ज़्यादातर हसद करते हैं, या किसी के ताया जान उनके जान के दुश्मन बने हुए होते हैं। आप या वदूदु रोज़ाना 100 मरतबा पढ़कर अपने ताया पर, या आपके जो भी पड़ोसी रिश्तेदार हैं जो आप समझते हैं कि ये आपसे हसद करते हैं, आप उनका तसव्वुर करके उन पर पढ़ना शुरू हो जाएं। यकीन जाने कि मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर वो लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे। वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, आपकी खुशियों में खुश होंगे, आपकी गमियों में वो गमज़दा होंगे, और हमेशा वो आपके लिए दुआ करेंगे कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। प्यारे नाज़रीन, आप वज़ाइफ़ की दुनिया में जाकर देखें, मोहब्बत के हवाले से जो सबसे ज़्यादा वज़ाइफ़ बताए गए हैं वो सब के सब इंटरलिंक होते हैं या वदूदु के साथ। अब एक इंसान चाहता है कि उसकी मोहब्बत फ़लाने शख्स के दिल में पैदा हो जाए। याद रहे कि जायज़ मकासद के लिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि फ़लाने के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, उसके लिए उसका दिल नरम हो जाए, तो सबसे पुरतासीर इसका अमल या वदूदु ही है। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि रायवंड में आना जाना उनका हर वक्त लगा रहता है, वो बताते हैं कि उनके उस्ताद मोहतरम अज़ीज़ुर रहमान साहिब ने उनसे 40 दिन का चिल्ला या वदूदु कटवाया था, और उनको ख़ास तौर पर हदायत जारी की थी कि जब भी आप चाहते हैं कि किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके लिए वो शख्स अट्रैक्शन रखे, तो आप या वदूदु को अब पढ़ना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपने चिल्ला पास कर लिया है। ये ख़ास तौर पर चिल्ला वगैरह आप लोगों के लिए नहीं है। आपको जिस तरीक़ाकार से आज या वदूदु का बताया जाएगा, अगर आप अपने नसीब बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग माशरे में आपकी इज़्ज़त करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल और दौलत से नवाजे, तो आज का जो खूबसूरत वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़ा को कम से कम 7 दिन तक लगातार जारी रख लें। या अगर आपके पास वक्त है, आप मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर इस वजीफ़ा को कर सकते हैं।
तो फिर कम से कम 21 दिन तक लगातार आप इस वजीफ़ा को जारी रखें। प्यारे नाज़रीन, वजीफ़ा का तरीक़ाकार जान लें कि आपने कोई से भी 7 दिन निकाल लेने हैं। मेरी बहनें जो ये वजीफ़ा करना चाहती हैं वो अपने तहारत के 7 दिन लगातार काउंट कर लें कि वो कब वजीफ़ा करेंगी, तो उनके 7 दिन खैरियत के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। वो अपने 7 दिन रख कर रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद इस वजीफ़ा को करें। इस वजीफ़ा की चंद शराइत आप सबसे पहले सुन लें। सबसे पहली शर्त यह है कि आपने 7 दिन तक लगातार पंजगाना बाजमात नमाज की पाबंदी करनी है। मर्द हज़रात कोशिश करें कि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें। अगर वह मसरूफ़ हैं, किसी ख़ास मसरूफियत की वजह से वो मस्जिद में नहीं जा सकते, तो वो फिर घर में ही नमाज़ पढ़ लें। और मेरी बहनें घरों में बाकायदगी के साथ नमाज का एहतमाम करें। इन 7 दिनों में अगर आपकी एक भी नमाज रह गई तो समझ लें कि ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। इन 7 दिनों में आपने दुरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक जो है इसकी आपने कसरत करनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई भी दुआ, कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ दुरूद पाक ना पढ़ लिया जाए। लिहाजा आपने 7 दिन में 700 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ना है, यानी रोज़ाना एक तस्बीह। और ये वजीफ़ा करने के अव्वल व आखिर भी आपने 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपने जैसे आज आपका पहला दिन है, आपने मगरिब की नमाज़ बड़े ही शौक़ के साथ अदा करनी है। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने हैं। उसके बाद आप जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 313 मरतबा आपने या वदूदू या वदूदू या वदूदू पढ़ना है। आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर सबसे पहले आप अपने आप पर दम करें, यानी अपने आप पर फूंक मारें कि अल्लाह, जो मेरे साथ नहुसत चिपक गई हैं या जो मुझे तरक्की करने के रास्ते में हायल आ रही हैं, उन्हें तो मुझसे दूर फरमा और मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह, तो मेरे नसीब खोल दे। इसके बाद आपके जितने भी रिश्तेदार जो आप समझते हैं कि ये आपसे हसद करते हैं, उनका तसव्वुर जहन में लाकर आप उन पर भी फूंक मार दें। इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतरी की तरफ गामज़न होना शुरू हो जाएंगे। 7 दिन तक रोज़ाना इसी पैटर्न के साथ, जिस तरह मैंने आपको वजीफ़ा बताया, इसी तरीक़ाकार से आपने 7 दिन मुकम्मल करने हैं। इसी तरीक़ाकार से रोज़ाना मगरिब की नमाज़ के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी और उसके बाद 313 मरतबा या वदूदू, आखिर में 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर आपने उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है, पंजगाना बाजमात नमाज की पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, हमें यकीन है कि ये वजीफ़ा आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। लिहाजा आपने सच्चे दिल के साथ इस वजीफ़ा को करना है और जितने भी परेशान हाल बहन भाई हैं उनको भी इस वजीफ़ा के बारे में लाजमी बताना है। वस्सलाम।